हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद जीके एंड जीएस में। तो दोस्तों, आज मैंने आपके लिए झारखंड जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक झारखंड के टॉप 25 नदियों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि पार्ट 21 है। इससे पहले का पार्ट यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारा वीडियो सेक्शन में जाके वॉच कर सकते हैं। ये नदियों के टॉपिक जो है ये बार बार जेएसएससी जेपीएससी में पूछे जाते हैं, उसीलिए मैं आपके लिए लाया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। बहुत मेहनत करता हूँ, तब जाके आप लोग के सामने मैं वीडियो को लाता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड की किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है? चलिए 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, उसके बाद मैं आंसर बता दूंगा। तो चलिए बताइए, झारखंड की किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है? जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दामोदर नदी। चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? चलिए, झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? 5 सेकंड का टाइम है। जी हाँ, ऑप्शन ए, दामोदर नदी। चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? चलिए बताइए, झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? जी हाँ, ऑप्शन डी, दामोदर नदी। बता दें दोस्तों कि नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन जेएसएससी जेपीएससी में हमेशा पूछे ही जाते हैं। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? चलिए 4 नंबर क्वेश्चन। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, नगड़ी रांची। चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होती है? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होती है? तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, स्वर्णरेखा। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? चलिए बताइए, झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? और आपको बता दें दोस्तों कि इसमें टॉप 25 नदियों के बारे में है, ये पार्ट 1 है। टॉप 25 और आपका नदी के बारे में आएगा जो पार्ट 2 रहेगा। टोटल 50 नदी के बारे में आपको जानना है, और जेएसएससी जेपीएससी में आपका नदी से कहीं भी से भी क्वेश्चन पूछे आपका छूटेगा नहीं, और इस टॉपिक से क्वेश्चन देता ही देता है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, स्वर्ण रेखा। चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। जुमार, रारू, कांची, खरखय, संजय किसकी सहायक नदी है? बताइए किसकी सहायक नदी है? 5 सेकंड का टाइम है आपके सामने। तो जी हाँ, ऑप्शन सी, स्वर्णरेखा नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन। बराकर नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताइए। चलिए 3 ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, एक ऑप्शन को और मैं ऊपर उठा रहा हूँ। चलिए बताइए, बराकर नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं 8 नंबर का। ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य है। चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। धनबाद गिरिडीह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? चलिए राइट आंसर कीजिए, 5 सेकंड का टाइम में आपके सामने है। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन सी, दामोदर नदी। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। सोन नदी कहाँ से निकलती है? बताइए, 5 सेकंड का टाइम है। ऑप्शन को रीड कीजिए। चलिए, सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो जी हाँ, ऑप्शन ए, अमरकंटक की पहाड़ी से। दोस्तों बता दें कि हमारा रोज दो क्लास आता है। एक सुबह 6 बजे और एक शाम 7:30 बजे। चलिए, सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? बताइए।
सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, नदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, उसीलिए मैं आपके लिए ये टॉपिक लाया हूँ, ताकि आगामी एग्जाम में आपका स्कोर बढ़िया रहे, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपका छूटे ना। चलिए 11वां नंबर, तो इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी गढ़वा। चलते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन, उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? बताइए, 5 सेकंड का टाइम है। चलिए तो देखते हैं उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन सी सोन की है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें, और नीचे घंटी का बेल आइकन है उसको भी दबा लें, ताकि सारे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। चलिए, तो उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। तो जी हाँ, उत्तरी कोयल नदी ऑप्शन ए पिस्का रांची से निकलती है। चलते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड के एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बताइए वो कौन सा नदी है? 4 ऑप्शन है आपका स्क्रीन में। चलिए, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो जी हाँ, ऑप्शन सी स्वर्णरेखा नदी गिरती है। दोस्तों, मैं आपको ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, यदि आपको लगे कि मैं ऑप्शन को भी रीड करूँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सी स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह है? बताइए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। निम्न में से कौन सी स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह है? तो जी हाँ, ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार है। चलते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? चलिए बताइए, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? और बता दें, इससे पहले मैंने 1 से लेकर 20 तक पार्ट अपलोड कर दिया हूँ अपना वीडियो सेक्शन में, यदि नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जी हाँ, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा और खरकय। चलते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन, दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है? चलिए, यहाँ पूछा गया झारखंड में कितनी है, दामोदर नदी की कुल लंबाई नहीं पूछी गई है, दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है? तो बताइए, आपको डाउट नहीं होना है। जी हाँ, ऑप्शन सी 290। चलते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन, दामोदर नदी जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, बताइए, 4 ऑप्शन है। दामोदर नदी जो छोटा नागपुर से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से जो निकलती है, तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी नगड़ी रांची से। चलते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से भी जाने जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेएसएससी के द्वारा रिपीट होता है ये क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से भी जाना जाता है? तो जी हाँ, ऑप्शन बी दामोदर नदी को। दोस्तों, आपको बता दें कि नदी से रिलेटेड ये 25 क्वेश्चन है इस सेट में, इसका पार्ट 2 भी आएगा 25 क्वेश्चन का। 50 क्वेश्चन में आपको नदी से रिलेटेड क्वेश्चन छूटेगा नहीं, कहीं से भी देगा, आपका नदी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन में पकड़ बन जाएगा। तो चलिए 20 नंबर, बराकर, बोकारो, कोनार एवं भेड़ा किसकी सहायक नदी है? बताइए किसकी सहायक नदी है? 5 सेकंड का टाइम है सोचने के लिए आपका। तो चलिए, बराकर, बोकारो, कोनार एवं भेड़ा किसकी सहायक नदी है? तो जी हाँ, ऑप्शन डी दामोदर नदी। दोस्तों, मैं क्वेश्चन और आंसर को बारीकी से टाइप किया हुआ हूँ, यदि आपको कुछ गलत लगे तो आप मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं उस गलती को सुधार करके आपके पास क्लास ला सकूं। तो चलिए 21वां नंबर, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बताइए कौन सी नदी है? सारे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। चलिए, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जी हाँ, ऑप्शन सी स्वर्णरेखा नदी। चलते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन, पत्थरों एवं जयंती किसकी सहायक नदी है? बताइए, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास सोचने के लिए। पत्थरों एवं जयंतियाँ किसकी सहायक नदी है? तो जी हाँ, ऑप्शन
सी अजय नदी। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन, गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है, बताइए। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी परीक्षा के लिए जेएसएससी जेपीएससी में पूछे जाते हैं। तो चलिए, गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है, तो जी हाँ, ऑप्शन सी साहेबगंज। चलते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो जी हाँ, ऑप्शन डी रांची में है। चलते हैं आज का 21वां नंबर पाठ का 25वां नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की ओर। दामोदर नदी का अपवा क्षेत्र है, बताइए कहाँ है। दोस्तों, डेली में 2 क्लास लाता हूँ, एक सुबह 6 बजे, एक शाम को 7:30 बजे। और आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर कर दें और घंटे का बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक सारे क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। और इससे पहले का पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके वॉच कर सकते हैं। आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, सारे टॉपिक से मैं क्वेश्चन लाता हूँ ताकि आपका क्वेश्चन एग्जाम हॉल में कैसे भी आए, छूटे नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों, आशा है कि आपको क्लास अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे एक और नया पार्ट लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।